उधारी एक ऐसा जानलेवा बीमारी है ना, जिसको लग गया समझो वो बर्बाद हो गया। चाहे वो किसी प्रकार को उधारी हो, चाहे हम किसी से ले लिए या किसी को हम दे दिए, अगर आप उधारी देने का आपका आदत है तो सबसे बड़ा आपका जानलेवा है, और उधारी लेने का आदत है वो भी आपका कहीं ना कहीं जानलेवा है। इसलिए ना आपको ज़्यादा उधारी देना है, ना आपको ज़्यादा उधारी लेना है। आपको अगर इस संसार में आपका चलना है तो नियम यही कहता है कि आप बैलेंस में रहें। जितनी आपकी चादर है उतने ही आप पैर फैला सकते हैं, उससे अधिक नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, अगर जिनकी सैलरी है 50,000 की, कट छट के आती है उनको 40,000, और 40,000 में उसका खर्चा है 20,000 मंथली, 20,000 सेविंग हो रहा है। वो सेविंग को ना करके ये EMI में गाड़ी खरीद लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं, 4 व्हीलर खरीद लेते हैं, और उसका जो लाइबिलिटीज़ होता है वो बढ़ जाता है। तो आप जो 20,000 रुपये जो सेविंग होना था वो तो आपका लाइबिलिटी में बढ़ गया, वो आपका चला गया। मतलब आप कर्जे में आ गए हैं। आप उसको चुकाते चुकाते अब आप ना इतना ज़्यादा प्रेशर माइंड में ले लेंगे कि आपको बर्बादी होना दिखना चालू हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे वो ख़त्म होने वाला रहेगा ना आपका EMI, तो आप फिर सोचेंगे आप इससे बड़ा कुछ कर ले, आप कुछ और कर ले। तब सिर्फ और सिर्फ आप उधारी में ही फंस के रह जाएंगे। और जिस बैंक से लेंगे, जिस चीज़ से भी लेंगे, तो वो तो आप पे चढ़ेगा। अगर आप EMI सही टाइम पे नहीं दे रहे हैं तो आपका बाउंस भी हो जाएगा, तो वो आपका क्रेडिट नोट भी लग जाता है, जिससे आपका छवि में खराबी हो जाता है। और दुकान से अगर आप उधारी लेते हैं तो होता क्या है कि आपके पास कैश आ जाने के बाद तुरंत बाद आप उस दुकान पे नहीं जाते हैं। आप कहाँ पे जाएंगे? किसी नए दुकान पे। क्यों? क्योंकि अगर पुराने दुकान जाते हैं तो वहाँ पे आपको उधारी मांगा जाएगा पहले, और नए दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको उधारी नहीं मांगा जाएगा। इसी प्रकार से आप फंसते चले जाएंगे। और दुकानदार लोग क्या करते हैं, अगर वो हमारे से उधारी लेके गए हैं तो सबसे पहले वो उधारी मांगते हैं। अगर नहीं देने पर वो उसको कुछ नहीं बोलते हैं, सीधा सीधी बोल देते हैं हमारे पास सामान ही नहीं है, हमारे पास ये नहीं। सिर्फ बचने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि जान रहा कि फलना व्यक्ति को अगर देते हैं तो वो हमें नहीं देगा कैश, वो उधार पे ही ले जाएगा। इस वजह से उसे रिश्ता भी कायम रखना, उसे रिश्ता भी बनाए रखना, तो सीधा से मुंह में बोल देते हैं कि हमारे पास ये सामान उपलब्ध नहीं है। तो उससे दुकानदार को भी बहुत ख़राब लगता है। ऐसा नहीं है कि उसको देना नहीं चाहता, लेकिन ख़राब लगता है। क्योंकि अगर वो उसको देता है पैसा से, बिना पैसा का सामान, तो बेचारा दुकानदार भी क्या कर सकता है। अगर वो सामान, अगर ये सामान अगर दे रहा किसी को उधारी में, तो क्या ये तो चला गया, आपको कैश वाला आएगा तो उसके पास तो नहीं है, तो अब क्या करेगा? उसको मंगाना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा लगता है। अगला से पैसा मिला ही ना, और ये पैसा लगा। सिर्फ अपना घर से पैसा लगाना है इसको, और कुछ नहीं करना है। तो इससे होता है क्या कि इसका भी उधारी बीमारी लग जाता है, चाहे उधारी देने का हो चाहे लेने का हो।